हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो। किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में बच्चों प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों जैसा कि इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पर क्लास 8th की वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं आप लोगों के। और आज हम साइंस सब्जेक्ट में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 7, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी बुक। बच्चों हमारे YouTube चैनल पर सब्जेक्ट्स के साइंस सब्जेक्ट के क्लास 8 के सभी लेक्चर्स सीक्वेंस से डले हुए हैं, आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा रखा है। यदि आपको कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में जाकर आप लेक्चर्स को वहाँ अटेंड बच्चों कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में भी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हो बच्चों। ओके, तो कंटिन्यू करें हम लोग आज का नया चैप्टर। तो बच्चों लेक्चर को कंप्लीट देखा करिए, जो भी लेक्चर्स हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर्स के जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप नाम जरूर लिखें, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि बच्चे हमारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं और हम लोग मोटिवेट हो पाएँ। ओके बच्चों, आइए बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 7, तो आप पेज नंबर 77 ओपन करिए इसका, पेज नंबर 77, ठीक है, गवर्नमेंट बुक का एनसीईआरटी का। और इसमें हम इस चैप्टर में बताओ क्या पढ़ेंगे। नाम से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण समझे, यानी उनको कैसे बचाया जाए, उनको हम किस तरीके से बचा सकें, इस सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो बच्चों हमारे लिए पृथ्वी पर जितनी भी जीव है हमें उनको बचाना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो हर जीव एक दूसरे पर डिपेंड है। हम आज के ज़माने में पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, खूब पेड़ पौधे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी सेल्फ रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, जानवरों को मार रहा है, ठीक है, इनलीगल तरीके से। तो ये सब गलत है, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हम प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ों में कोई छेड़छाड़ करें। यदि हम करेंगे हम उसका परिणाम भी भुगतेंगे, किसी न किसी रूप में, चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे अकाल के रूप में, चाहे भूस्खलन के रूप में, चाहे लैंडस्लाइड के रूप में, किसी न किसी फॉर्म में हमें प्रकृति अपना प्रकोप दिखा देती है। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रकृति से बनाई हुई चीज़ों को खिलवाड़ करें। तो आज इस चैप्टर में हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उनको कैसे रोका जाए, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप भी कोई भी पेड़ पौधे ना काटे, नहीं किसी जानवरों को मारे। आइए बच्चों बुक ओपन करिए और पेंसिल लीजिए हाथ में। वी सा, हम देख चुके हैं इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड टिब्बू। क्लास 7th में हम इस सब चीज़ों को जान चुके हैं कि पहेली और बूझो जो है वो जंगल में विजिट करने गए, प्रोफेसर अहमद के साथ गए थे घूमने। दे वेयर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ देयर क्लासमेट्स, और अपनी जो क्लासमेट्स है ना, उनके जो फ्रेंड है उनके साथ वो सब बात, जैसे आप लोग भी कहीं घूमने जाते हो तो स्कूल में आके अपने फ्रेंड्स को बताते हो नहीं बताते आस पड़ोस में, यार मैं आज यहाँ गया, आज ये देख के आया, आज हम ये खा के आए। ऐसे ही वो लोग स्कूल में आते हैं और अपने क्लासमेट्स को वो सब बातें बताते कि उन्होंने क्या क्या देखा। अदर चिल्ड्रंस इन द क्लास वेयर आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड सम ऑफ देम हैज विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। ऐसे वो बता रहे थे सभी दोस्तों को कि हम लोग भरतपुर सेंचुरी गए थे, भरतपुर अभ्यारण्य, ठीक, केवलादेव अभ्यारण्य है वहाँ पर। सम अदर्स एंड हियर अबाउट काजीरंगा, तो कुछ बता रहे थे हम काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे, लखनऊ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर बायोस्फीयर, इन सब के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बॉक्स में आपको दिया गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या पर्पज होता है कि नेशनल पार्क बनाने के पीछे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के पीछे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के पीछे आखिरकार पर्पज क्या होता है। हालांकि ये सब पर्पज हम चैप्टर में जानेंगे कि गवर्नमेंट क्यों स्टेबलाइज करती है, इतना पैसा क्यों खर्च करती है इनके ऊपर, सब जानेंगे हम चैप्टर में। तो पहला फर्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन समझे, जो हम जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधों की कटाई ही क्या कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में जानेंगे एंड इट्स कॉजेज, और इसके कारणों को चर्चा करेंगे। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग
and survival of mankind today. A major threat to survivals of these organisms is deforestation. A great variety of plants and animals exist on, एक बहुत सारी प्रजाति हमारी इस पृथ्वी पर पौधे और जंतुओं की पाई जाती है. They are essential for the well-being and survival for mankind. वो जरूरी है, उनका जीना जरूरी है, essential है, आवश्यक है. टुडे मेजर थ्रेट, आज उन पर संकट आ गया है. सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, डिफोरेस्टेशन, आज उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं. वी नाउ द डिफोरेस्टेशन मीनिंग क्लियर. डिफोरेस्टेशन का मीनिंग हम लोग जानते हैं क्लियर रूप से कि फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पज, जिसमें हम पेड़ पौधों को काटते हैं. ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ पर्पज मेंशन बिलो. कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ही हम पेड़ पौधों को काटते हैं. क्या क्या कारण है बच्चों? फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जनसंख्या बढ़ना, पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सबसे मेन रीजन है किसी भी समस्या का. चाहे पॉल्यूशन ले लीजिएगा, चाहे पेड़ पौधों को काटने का ले लीजिएगा, एनीवन कोई पॉल्यूशन है, उसका मेन रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज. फिर भी बुक में देखते हैं क्या दिया गया. प्रोक्योरिंग लैंड ऑफ कल्टीवेशन, खेती के लिए. अब आप जानते हो खेती के लिए खाली जमीन चाहिए, पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, तो उसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है खेती करने के लिए. ठीक है बच्चों. सेकंड पॉइंट, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. अब देखिए जनसंख्या बढ़ेगी, पहले एक मकान में 4 लोग 6 लोग 8 लोग रहते थे, आज वो नहीं रह पाते. क्या करते हैं वो? मकान बनाने के लिए क्या करते हैं वो? जमीन चाहिए, और जमीन क्या चाहिए? खाली चाहिए. खाली मतलब पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे हमें. तो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ आज शहरों से बाहर लगाई जाती है, तो फैक्ट्रियाँ भी कहाँ लगेगी? लैंड, जमीनों पर लगेगी. उसके लिए भी जंगलों को बच्चों काटा जा रहा है. थर्ड पॉइंट, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. और हम लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकता मतलब हमारे मकान वगैरह बनाते हैं, उसमें फर्नीचर चाहिए, तो हम लोग लकड़ी चाहिए. उसके अलावा ईंधन में भी, उसके अलावा वुड इज फ्यूल, लकड़ियों का उपयोग ईंधन में भी लोगों के द्वारा किया जाता है. तो कुछ रीजन है जिसके कारण डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं. ये तो हम मैन मेड हुए. कुछ नेचुरल कारण भी हैं, जैसे कि सम नेचुरल कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सब ड्रॉट. कुछ प्राकृतिक कारण भी है, जैसे कि जंगलों में आग का लग जाना, अकाल का पड़ना, इसके कारण भी बच्चों पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं. तो सबसे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, आसपास जहाँ भी खाली जमीन है, पब्लिक प्लेसेज, अपने गांव में सभी जगह पेड़ पौधे लगाएं और उसकी देखभाल भी करें. ये नहीं कि हम पेड़ पौधे लगाकर उसको छोड़ दें वैसे के वैसे ही, उसकी केयर करो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए. ओके बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बातों को डिस्कस करेंगे और चैप्टर को अच्छा आगे लेके चलेंगे. तो बच्चों लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए. कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, और क्वेश्चन आंसर की PDF आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया गया है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.